सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है होरी के ऊपर, सच्ची खुशी के ऊपर, सच्ची उमंग के ऊपर। तो होरी कैसे खेलना है इसका भी सतगुरु ने अपने शब्द में वर्णन किया है। सतगुरु की होली क्या है, प्रेम की होली कैसे खेलना है। कहते हैं खेलो खेलो सुहागन होरी, सुहागन होरी खेलना है। कहती हैं जिसके सतगुरु भगवान हैं, जिसके सतगुरु इष्ट हैं, जो सतगुरु की भक्ति करता है, सतगुरु को अपना पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मान के काल के जाल से निकलने की भक्ति करता है, सतलोक जाने की शक्ति भक्ति करता है, तो कहती हैं उसकी होली है। उसको सतगुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान सुनना है, भजन करना है, पूजन करना है। तो ये होली खेलना है, अब ये सतगुरु वाली होली अब खेलना शुरू करना है। वो कहती हैं सुहागन होली, सुहागन बनना है। किसी कहते हैं एक ही इष्ट होना चाहिए, एक ही भगवान होना चाहिए, गुरु के अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। कहती हैं 100 बरस सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, ओ वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अगर काल की फांस से बचना है तो उसकी सुहागन का एक ही सतगुरु भगवान होना चाहिए। सतगुरु के अलावा दूर दूर तक आपके मन में, मस्तिष्क में, दिल में कोई भगवान नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं खेलो खेलो सुहागन होरी, और चरण सरोज पिया हित जानो, और रज के केसर घोरी। चरण सरोज, सरोज होता है कमल का पर्यायवाची, पंकज सरोज अरविंद। तो कहते हैं उस चरण कमल, सतगुरु के चरण कमल की वंदना करना है। सतगुरु के चरणों की वंदना लिखा है अध्यात्म मार्ग में। अगर आपको वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना है, शाश्वत स्थान जाना है अगर आपको, तो कहती हैं चरण सरोज पिया हित जानो। जो पिया परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो सतगुरु पिया है, कहते हैं उसके चरणों को चरण सरोज पिया हित जानो। अपना हित तभी मिलेगा जब पिया वो प्रसन्न होगा आपके सतगुरु, जो आप चरणों की सेवा करेंगे। और रज के केसर घोरी, वो सतगुरु के चरणों की रज अपने मस्तिष्क में लगा के, अपने दिल में सतगुरु को बैठा के, कहती हैं तब ये होली मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं आप कर रहे हैं तो आपकी होली सफल नहीं है। अगर आपका कोई सतगुरु नहीं हो, सतगुरु की भक्ति में आप नहीं आगे बढ़ रहे हैं, सतगुरु की भक्ति के में आपका कोई रुझान नहीं है, तो आपकी उमंग की होली नहीं है, मोक्ष की होली आप नहीं खेल पा रहे हैं। कहती हैं सोहंग नार जहाँ रंग रचो है, और बिच में सुषमन डोरी, और सदा सजीवन प्रेम पिया को गह लीजिए निज डोरी। देखो कहती हैं सोहंग नार, सोहम, कबीर साहब ने लिखा है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छुपा रखा है। तो ये सोहम लोक है। कबीर साहब ने अपने साहित्य में सोहंग का बड़ा वर्णन किया है। तो कहती हैं सोहंग नार जहाँ रंग रचो है। कबीर साहब ने लिखा है कि सोहम हद और तजीब जब भाई, सतलोक की हद पुन आई। तो ये सोहम को भी छोड़ के जाना है। यहाँ सारे मंत्र भी छोड़ना है हमें, सोहंग भी छोड़ना है। कभी कहते हैं ये सोहंग आपको फंसा लेगा, इसको भी छोड़ छाड़ के आपको सतलोक चलना है। तो कहते हैं सोहंग नार जहाँ रंग रचो है, और बिच में सुषमन जोरी। सुषमना नाड़ है, इड़ा, पिंगला और सुषमन। कबीर साहब ने पूरा भेद बताया है कि इला और पिंगला और सुषमन नारी, ये बाएं नासिका से जो सांस निकलती है वो इला है जो, और दाएं से पिंगला, और सुषमन नाड़ी आपकी इसके अंदर से है। और ये केवल भक्ति मार्ग से ही खुलती है, ये सतनाम से खुलती है, ये सतगुरु के भगवान के शब्द सुनने से खुलती है। तो कहते हैं जिस दिन सुषमना नाड़ी से भी जीव का जो द्वार है वो सतलोक तक के जाने का है। तो सोहंग नार जहाँ रचो है, बीच में सुषमन जोड़ी। ये सुषमना केवल कबीर साहब के अजप्पा जाप से खुलती है। 2 अक्षर का भेद, श्वास उश्वास में नाम जपो, बिरथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो ये सुषमना नाड़ी जब तक खुलेगी नहीं, तब तक आपका आध्यात्मिक जीवन में आपकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। तो कहते हैं सदा सजीवन प्रेम पिया को गह लीजिए निज डोरी। सदा सजीवन प्रेम पिया को, कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित हुआ न कोई, अब 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। तो अब सदा सजीवन अपने जीवन में बिल्कुल उमंग के साथ सतगुरु की जो भक्ति करना है, वो रस वाली भक्ति होना है, प्रेम होना चाहिए सतगुरु के प्रति। अगर सतगुरु के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर भक्ति भी नहीं है। सतगुरु अगर भगवान आपकी नज़र में नहीं है तब भी भक्ति नहीं है। तो सदा सजीवन प्रेम पिया को, और गह लीजिए निज डोरी। अपनी
तार जोड़ लें हृदय में। सतगुरु के प्रति जो तार आपने हृदय में जोड़े ना, ये आपको मोक्ष तक ले जाएंगे। सतगुरु के अलावा इस 21 ब्रह्मांडी रूपी काल के जेल में और कोई नहीं है। सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म है। सतगुरु भगवान है। तो कहते हैं सदा सजीवन प्रेम पिया को कह लीजिए निज डोरी। निज डोरी से अपने हृदय में कहते हैं बांध लीजिए अपने गुरु को। और लिए लकुट कर बरन विचारो प्रेम पीत रंग चोरी। लिए लकुट कर बरन विचारो तो प्रेम प्रीति रंग बोरी। कितना प्रेम होना चाहिए। लिए लकुट, लिए लकुटी हाथ। कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ। और जो घर फूंके आप ना फिर चलो हमारे साथ। तो घर फूंकना है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जेल घर फूंक के आपको 16 संस्कार जो आभूषण हैं, संस्कार हैं, वो अपने हृदय में अपने सतगुरु के लिए धारण करना है। तो कहते हैं लिए लकुट कर बरन विचारो और प्रेम प्रीत रंग बोरी। अपने सतगुरु से सच्ची प्रेम की रंग में रंगना है। प्रेम की रंग में रंगना है। प्रेम में आपका मगन होना चाहिए। सतगुरु को देखो तो उमंग होनी चाहिए। सतगुरु के स्वरूप को देखकर आपका रोम रोम खिल जाए, तब आपकी प्रेम की होरी मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अभी आपका सतगुरु और आपका संबंध अधूरा है, पूरा नहीं है। तो कहते हैं रंग अनेक अनुभव गहराचो ओ पिया के पाँव परोरी। देखो रंग तो अनेक हैं जी, आपके अंदर आत्मा में जी सारे रंगों का सतगुरु उद्घाटन करेंगे। आप जैसी ध्यान में जाएंगे तो सारे रंग आपके हृदय में दिखेंगे आपको। सारी ज्योतियाँ, सारे कमल चक्र। कहते हैं घंटा शंख सुनो धुंधोई सहस्त्र कमल जल झिलमिल होई। घंटे की आवाज़, शंख की आवाज़, 1000 ज्योतियाँ झिलमिल झिलमिल करके आपके ध्यान में दिखाई देंगी। आप उमंग से रंग जाएंगे। ये है रंग की होली। अब ये कैसे खिलेगी? जिस सतगुरु के साथ में अकेले में एकांत में अनुभव करने से होगी, तब भक्ति बढ़ेगी। ये होली खेलने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि रंग अनेक अनुभव गहराचो और पिया के पाँव परोरी। पिया कौन है? पिया है सच्चा सतगुरु। सतगुरु के अलावा कोई भगवान नहीं है धरती पर। और पिया के पाँव परोरी, वो सतगुरु भगवान के आपको पैर पकड़ना है। बिना सतगुरु के आध्यात्मिक मार्ग ना बढ़ता है ना बढ़ेगा। कहते कहें कबीर असहोरी खेलो। कबीर साहब कह रहे हैं ऐसी भक्ति मार्ग की होली खेलना है आपको। कहे कबीर असहोरी खेलो कोई नहीं झकझोरी। कोई आपको झकझोरने वाला नहीं है, कोई भी आपको बताने वाला नहीं है। अब कबीर साहब बता रहे हैं कि बेटा ऐसी होली खेलो, भक्ति मार्ग की होली खेलो, भगवान के यहाँ चलने की होली खेलो। उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब के धाम सतलोक चलने की होली खेलो, जहाँ भगवान बैठा है करने नो दीदार महल में प्यारा है। भगवान महल में बैठे हैं, वहाँ चलने के लिए अब आपको होली खेल के चलना है। तो कहें कबीर असहोरी खेलो कोई नहीं झकझोरी। आपको कोई झकझोर नहीं सकता। केवल ये भगवान ही आके, सतगुरु आके आपको झकझोरता है कि बेटा जो कर रहे हो तुम ये सही नहीं है, अब भजन कर लो। कहते हैं थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा। और कहता था कि भजन करूँगा प्रभु अब तेरा। भगवान तुम्हारा भजन करूँगा, मुझे मौका दो। तो सतगुरु ने जब मौका दिया है तो अब तुम भक्ति नहीं कर रहे। तो कहते हैं कहें कबीर असहोरी खेलो कोई नहीं झकझोरी। और सतगुरु समर्थ अजर अमर हैं और तिनके चरण गहोरी। देखो ये कोई फालतू बातें नहीं लिखी कबीर साहब ने। कहते हैं सतगुरु समर्थ अजर अमर हैं। सतगुरु ऐसा नहीं है, पूर्ण समर्थ है। सतगुरु कुछ भी काम कर सकते हैं। एक क्षण में आपको पार कर सकते हैं, एक पल में आपको पार कर सकते हैं। तो कहते हैं सतगुरु समर्थ अजर अमर है। ये अजर अमर है, ये शाश्वत धाम से सात शरीर प्रकट होके आते हैं इस पृथ्वी लोक पर और सात शरीर जाते हैं। कबीर साहब सात शरीर प्रकट होके आए थे लहर तारा तालाब में, कमल के फूल पर प्रकट हुए थे मालिक, और सात शरीर मगहर से चले गए थे। वो थे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। अब ये भगवान धरती पर प्रकट। कहते हैं सतगुरु समर्थ अजर अमर है तिनके चरण गहोरी। इनके चरणों में पड़ी रहना है। सतगुरु के चरण को छोड़कर रत्ती भर भी चरण कहते हैं बाल के बराबर भी कोई गैप नहीं होना चाहिए सतगुरु और भगत के बीच में। कहते हैं तिनके चरण गहोरी। उन सतगुरु के चरण में आपको डले रहना है, तब भी सतगुरु पार करेगा।
तो ये भगवान सतरूप में प्रकट है मालिक। कोई शरीर नहीं होता है सतगुरु का, ये प्रकट होता है भगवान, आपके हृदय में धारण करने के लिए आता है। तो ये समय है पार होने का, तो भक्ति करके सतलोक चलो। एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।